बाबर आजम ने बता दिया कि पाकिस्तान क्यों हारा ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तानी फैन सुनो, और अगर आपके दिल टूटते हैं तो टूटे, लेकिन ये सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको शायद लग रहा था कि कोई और वजह है, लेकिन जो पाकिस्तान के कप्तान ने पोस्ट मैच कमेंट्स दिए हैं और जो उन्होंने बताया कि रीजन है, वो रीजन ये है कि पहले 34 ओवर्स में हम लोगों ने बॉलिंग में ही मैच दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। उनका कहना था कि हमने कंटेन किया, हमारे स्पिनर्स और डेथ ओवर्स में हमारे पेसर्स खींच कर लाए टोटल को, वरना 400 प्लस हो जाना था, लेकिन हमने पहले 34 ओवर्स में ही मैच ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था। हमने बहुत बुरी बॉलिंग की। उनका यह भी कहना था कि पहले 10 ओवर्स में हमें बहुत मार पड़ी और वो 10 ओवर्स हम लोगों को बहुत पीछे ले गए मैच में, बॉलिंग में ही हमने मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में कर दिया। बैटिंग में उन्होंने ये कहा कि हमें मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप की जरूरत थी, हम लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी। जब 134 की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई थी, जब कोई आउट नहीं था 20 ओवर्स में पाकिस्तान के 134 में, उसके बाद मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर बैटर्स को पार्टनरशिप्स लगाने की जरूरत थी, साझेदारी की जरूरत थी, जो कि आई नहीं पाकिस्तान से। वी वर ऑन कोर्स, वो कह रहे हैं हमने स्टार्ट अच्छा ले लिया था, हमें ये मैच जीतना चाहिए था। छोटी ग्राउंड है, बाबर का कहना है, उसमें ये पार स्कोर है 350, हाई स्कोरिंग वेन्यू था बेंगलुरु का, उधर चेज होना चाहिए था, लेकिन 350 की चेज में भी जब पार्टनरशिप्स नहीं लगती हैं तो आप मैचेस हारते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मिड इनिंग्स ब्रेक हुई थी, आधी इनिंग्स हुई थी, यानी कि जब हमारी बैटिंग आनी थी, तो हमने अपने बैटर्स को कहा था, अपने ओपनर्स को, कि जाओ चेज करो, खुल के खेलो, फ्रीडम से खेलो। पहले भी चेज किया हुआ है, श्रीलंका के अगेंस्ट 344 चेज किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 368 भी चेज करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और मैच जीतेंगे, क्लियर माइंडसेट के साथ जाना था, लेकिन हमारी मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप्स नहीं लगी। और ये बाबर ने हाईलाइट कर दिया चीज। पाकिस्तानी फैंस, आपको भी लग रहा था जब 12 ओवर में 100 चाहिए था और बैटिंग कर रहे थे रिजवान और इफ्तिखार, वहां पर हम लोगों को भी लग रहा था ये चेज हो जाएगा, ये कैसे चेज नहीं होगा। आपके पास 6 विकेटें हाथ में हो, आपके सेट बैटर्स हो तो चेज बनता है, और 7.5 के रिक्वायर्ड रेट हो, बाबर और रिजवान अगर आपके पास हो, आपके ओपनर्स 130 कर दें, तब भी चेज होता है। कैसे पाकिस्तान से वो टोटल चेज नहीं हुआ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। कमेंट करके बताएं, अभी भी आप उस सदमे से हार के निकले हैं या नहीं, या अभी भी दिल टूटा हुआ है। मेरा तो टूटा हुआ है, मैं तो हर्ट हूं, मैं तो उस सदमे से निकला ही नहीं हूं, क्योंकि ये मैच हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है। क्योंकि लग रहा है कि आज जैसे साउथ अफ्रीका जीत गई है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये 3 टीम्स तो डेफिनेटली टॉप 4 में जाने वाली है, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से एक बाहर हो सकती है, और आप हार गए उसी टीम से जो आपके साथ कंपीट कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया है। अब आपको न्यूजीलैंड को, आपको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये तीनों टीम को हराना होगा और अच्छे मार्जिन से, और आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी जीते और वो भी अच्छे मार्जिन से। अब मार्जिन फॉर एरर नहीं है, अब कोई रूम नहीं है, अब आपको सारे मैचेस जीतने हैं, मिनिमम 7 मैचेस और 14 पॉइंट्स लेके ही आप अगली स्टेज में जा सकते हैं। आप गुंजाइश नहीं है हारने की, ये याद रखें। ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं तो बस आप भूलें उसको, आगे बढ़े। परसों मैच है, बड़ा मैच है, ट्रिकी पिच है चेन्नई की, अफगानिस्तान के स्पिनर्स फंसाएंगे, आपका टेस्ट होगा। आप मैचेस फंस फंस के जीतते हैं ग्लोबल इवेंट्स में, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से फंसते हैं। अब फंसना नहीं है, अब नसीम शाह भी नहीं है जो बैटिंग से हमें निकाल देगा, बेल आउट कर देगा और हम लोग जीत जाएंगे। याद रखिए इस चीज को। तो अब आप लोग बताएंगे बाबर ने जो रीजन बताया है, फर्स्ट 34 ओवर्स विद द बॉल और मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप्स ना लगना, क्या यही रीजन है, या कैप्टनसी रीजन है कि हमने स्कोर ज्यादा कंसीड किया, या टॉस रीजन है कि हम टॉस जीत के बैटिंग कर लेते पहले? क्या रीजन लगता है हमें कि हम लोग हारे हैं वो मैच? या क्या ओपनर्स को तेज खेलना चाहिए था? क्या हमारे जो ओपनर्स थे वो स्लो खेले, रन बॉल खेले, अपनी जगह बचाने के लिए खेले टीम में? ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके।